हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। आप अच्छा ललन कुमार चैनल पर स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज जो क्लास है झारखंड क्लास में मध्यकालीन झारखंड रहेगा। क्या रहेगा? मध्यकालीन झारखंड। मध्यकालीन झारखंड में आप देखिए, मध्यकाल में झारखंड, मध्यकालीन में झारखंड जो है मध्यकालीन झारखंड में मध्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो मध्यकालीन में आप देखिए पूर्व मध्यकाल, उसके पूर्व पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। क्या था? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब आइए पूर्व मध्यकाल में, जो पूर्व मध्यकाल माना जाता है तो हर्षवर्धन के मृत्यु और हर्षवर्धन के मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बीच के है, जो बीच का इस जो बीच का जो समय था, उसी के समय से मैंने पूर्व मध्यकाल माना जाता है। और जो झारखंड का राज्य का संबंध है, जो पूर्व मध्यकाल इसी से भी संबंधित है। अब देखिए आगे चलते हैं। महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ पर है? तो महामाया मंदिर है जो गुमला में। कहाँ पर? गुमला में है जो महामाया मंदिर है। और कहाँ? गुमला में। ये जो हापी मुना गांव, गुमला में जो हापा मुनी गांव है। क्या है? हापा मुनी गांव में स्थित है। कौन सा? गुमला में महामाया मंदिर। कौन सा? महामाया मंदिर गुमला में स्थित है, हापा मुनी गांव में। ये जो मंदिर महामाया है, ये झारखंड राज्य का पूर्व मध्यकाल का, ये जो है ये पूर्व मध्यकाल का माना जाता है। इसका निर्माण है जो नागवंशी शासक करवाया था। कौन? नागवंशी शासक 1908 में करवाया था। कब करवाया था? 1908 में करवाया था। कौन सा मंदिर? महामाया मंदिर। कहाँ पर है? गुमला में है। और सियानाथ, जो सियानाथ था, सियानाथ देव द्वारा जो विष्णु प्रतिमा और इस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित किया गया था वो विष्णु जी का था। और किसने किया? तो सियानाथ किया था। कौन? सियानाथ द्वारा किया गया था। अब प्रथम पुरोहित था यहाँ का हरिनाथ था। यहाँ का जो प्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ। कौन? हरिनाथ। गजघाट राय ने यहाँ जो है, गजघाट राय धार्मिक धार्मिक गुरु था। ये जो इसका जो धार्मिक गुरु था, कौन था? गजघट राय। ये एक धार्मिक गुरु था। अब अगला चलते हैं। टांगीनाथ का मंदिर। टांगीनाथ का मंदिर, ये है जो टांगीनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? गुमला में। ये भी पूर्व मध्यकाल से माना जाता है। टांगीनाथ मंदिर भी कहाँ पर है? गुमला में है। ये भी पूर्व मध्यकालीन से माना जाता है, टांगीनाथ मंदिर। देखिए गुमला में। और इससे पहले महामाया मंदिर कहाँ पे? गुमला में, हापीमुना गांव में। ये भी नागवंशी शासक बनाया था 1908 ईस्वी में। और छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? छिन्नमस्तिका मंदिर है जो रामगढ़ रजरप्पा में। कहाँ पर? रामगढ़ रजरप्पा में है। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ जो है, ये भी पूर्व मध्यकाल के ही माना जाता है। कब का माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का माना। छिन्नमस्तिका कौन सा में है? तो ये बौद्ध वर्ज्ययोगिनी हिंदू प्रतिरूप है। कौन सा प्रतिरूप में? वर्ज्ययोगिनी हिंदू प्रतिरूप में है। इटखोरी जो है कहाँ पर है? इटखोरी चतरा में। इटखोरी मंदिर कहाँ पर है? चतरा में है। और ये जो इटखोरी है, ये पाल शासक द्वारा, महेंद्र पाल शासक है जो इसके शिलालेख से मिलता है। किसका शिलालेख? महेंद्र पाल के शासक जो शिलालेख था उसके यह भद्रकाली मूर्तियाँ निर्माण हुआ था। कब? यहाँ पर है जो भद्रकाली। इटखोरी में कौन सा मूर्ति है? भद्रकाली का। अरे इटखोरी एक पड़ता है चतरा में। ये जो है महेंद्र पाल के शासक के शिलालेख से यह मंदिर मिलता है। और उत्तर मध्यकाल का अब यहाँ पर से आप चलते हैं। ये था जो मध्यकाल में जो मंदिर बना था।
किसके शासनकाल में कौन सा बना था। अब जैसे एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे महामाया मंदिर गुमला में स्थित है, हापीमुना गांव में स्थित। ये नागवंशी शासक द्वारा गजघंट राय ने इसको 908 ईस्वी में बनाया था। और इसका जो पुरोहित था हरिनाथ, और इसका गुरु था गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। कौन? यही पुरोहित है, यही था, और धार्मिक गुरु या पुरोहित था। और इसमें जो विष्णु मंदिर प्रतिमा जो स्थापित किया था वो किसने किया था? तो सियानाथ देव ने किया था। अब इसमें कौन सा विष्णुनाथ प्रतिमा स्थापित था? टांगीनाथ मंदिर कहाँ? ये भी गुमला में है। और छिन्नमस्तिका रजरप्पा में। टांगीनाथ मंदिर है जो कहाँ पे? जो गुमले में। छिन्नमस्तिका रजरप्पा कहाँ पड़ता है? रामगढ़ में। इटखोरी मंदिर, इसमें भद्रकाली जी का मूर्ति है। ये महेंद्रपाल शासक के शिलालेख से मिलता है। ये कहाँ पर है? जो इटखोरी है ये चतरा में। कहाँ पे? चतरा में है। चतरा में है। उत्तर मध्यकाल में आता है। अब जैसे उत्तर मध्यकाल, देखिए उत्तर मध्यकाल में जो है 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में 13वीं शताब्दी, 1206 ईस्वी 13वीं शताब्दी में झारखंड होकर बंगाल गया था। कौन शासक था? ये जो झारखंड होकर बंगाल शासक पर आक्रमण करने वाला जो बख्तियार खिलजी थे, आक्रमण किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ही ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो 1206 ईस्वी में झारखंड होकर बंगाल के शासक जो लक्ष्मण सेन थे उस पर आक्रमण किया था। और गुलाब वंश जो किसका शासक था? ये जो है जो गुलाम वंश का इल्तुतमिश और बलबन के समय में यह झारखंड जो प्रभाव मुक्त था। नहीं, गुलाब वंश के समय में है जो इल्तुतमिश और बलबन से जो झारखंड का प्रभाव नहीं पड़ा था। झारखंड में इससे प्रभाव कुछ मैंने कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इससे मुक्त था। क्योंकि उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली थे। उस समय जो झारखंड के राजा था इल्तुतमिश और बलबन के समय, तो सबसे प्रभावशाली शासक था कौन? नागवंशी हरिकर्ण था। क्योंकि हरि की पूजा करता था, इसलिए हरिकर्ण पर नाम पड़ा था। उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन 1310 ईस्वी में। कब आया? 1310 ईस्वी में झारखंड में एंट्री लिया। कब? 1310 ईस्वी में। इसका सेनापति थे छज्जू, जो छज्जू थे, इस छज्जू मलिक थे। इसका सेनापति मलिक छज्जू या छज्जू मलिक थे। जो ये जो है जो कि नागवंशी राजा पर विजय प्राप्त करने हेतु इसको भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी है जो, इसे नागवंशी राजा था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसको भेजा था? अपने सेनापति। कौन सा नाम क्या था? छज्जू मलिक। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, अलाउद्दीन जो छज्जू मलिक थे, अलाउद्दीन के खिलजी के सेनापति जो छज्जू मलिक थे, जो छज्जू मलिक नागवंशी शासक कर देने के लिए विवश किया। यही है जो नागवंशी के शासक को कर देने के लिए विवश किया था। क्या कहते हैं? विवश किया था। उसका नागवंशी जो राजा था उस समय बेनू, और देखिए अलाउद्दीन के जो सेनापति मलिक, एक अलाउद्दीन के और सेनापति थे। कौन? मलिक गफूर, जो कि दक्षिण भारत के लिए विजय अभियान जाते समय झारखंड होके गुजरा था। जो मलिक गफूर था अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति, वो जो जब दक्षिण भारत जा रहे थे तो झारखंड होके गुजरा था। और जो नागवंशी शासक थे, नागवंशी जो शासक बेनुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था। अब बेबस नागवंशी के शासक किसने किया था? तो ये छज्जू मलिक किया था। कब? छज्जू मलिक। ये भी अलाउद्दीन खिलजी का शासक था। अब इसके बाद किसका शासन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का ही जो सेनापति था मलिक बिन, इसका मलिक वाय था। कौन सा? मलिक वाय, जो कि हजारीबाग चाय चंपा तक पहुंचा था। कौन? चाय चंपा तक पहुंचा था। हजारीबाग कौन पहुंचा था?
तो मलिक बाय पहुंचा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, सेनापति मलिक बाय, जो हजारीबाग के चंपा चाई तक पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा था, चंपा चाय तक पहुंचा था। यह एक जो यहाँ पहुंचा, जबकि यहाँ संथाली स्रोत के अनुसार, यहाँ जो लोग माना जाता है संथाली स्रोत के अनुसार कि आक्रमण इरवाहिन अली ने किया। कौन, इरवाहिन अली द्वारा, इरवाहिन अली द्वारा यहाँ नेतृत्व हुआ था। और इसका आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली बिघा के किले के अधिकार, बिघा जो किले थे, कौन सा, बिघा के एगो किले थे, उसको अधिकार कर बाद संथाल के लोग सरदार के हाथ यहाँ सौंप के चले गए। मैंने बिघा के किला था, उसको जो अधिकार करके, उसको संथाल का एक किला था, उसको अधिकार, मैंने इसको अधिकार कर लिया। और उसके बाद फिर संथाल के जो सरदार थे उसको सौंप कर चले गए थे। क्या चले गए थे। फिर मलिक तथा मलिक बाय ने हजारीबाग की, मलिक बाय है जो हजारीबाग के चाई किला, कौन सा, हजारीबाग के है जो मलिक, जो अजगुल मुल्क संतगामा शासक नियुक्ति किया था। किसको, मलिक बाय को। कहाँ का, अजगुल मुल्क को सतगामा के शासन नियुक्ति किया था। और मलिक बाय या नागवंशी राजा, उस समय हरिकर्ण था। उस समय जो नागवंशी का राजा था, कौन था, हरिकर्ण था। मलिक बाय हजारीबाग चाई किला जीता था। मलिक बाय है जो हजारीबाग के चाई किला था, उसको जीत लिया था। मलिक बाय किसका सैन्य था, मोहम्मद बिन तुगलक, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का था। और जो चाय किला था वो जीत लिया था। कौन जीता, मलिक बाय जीता था। और जीत कर जो फतेह खान दौरा के हवाले कर, किसके हवाले किया, फतेह खान को मैंने इसको हवाले कर दिया, फतेह खान का उसको हवाले कर दिया। और उसके बाद है जो मोहम्मद बिन तुगलक है जो छजुद्दीन अजमुल मुल्क सतगामा शासक नियुक्ति किया। हम बोले थे अजमुल मुल्क के जो सतगामा के शासक के नियुक्ति किया था। अब तुगलक काल नागवंशी का राजा कौन था, हरिकर्ण था। कौन था, राजा हरिकर्ण था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, कौन सा, उसके बाद कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। मैंने झारखंड में कहे कि सबको एवे किया था उस समय। जैसे फिरोज शाह तुगलक है जो बंगाल के शासक शाहुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग को सतगामा क्षेत्र को विजय प्राप्त। जो बंगाल का शासक था शाहुद्दीन शाह, उसको पराजित कर, हमने उसको हरा कर हजारीबाग को जो सतगामा क्षेत्र है उसे विजय प्राप्त किया था। क्या किया था, विजय प्राप्त। और विजय प्राप्त करने अपने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया था। और इसी को जीते हुए जो सतगामा क्षेत्र का, तो क्वेश्चन पूछा फिरोज शाह तुगलक समय में हजारीबाग कौन सा क्षेत्र के राजधानी बनाया था, सतगामा। कहाँ सतगामा बनाया था। अब देखिए लोधी वंश में है जो लोधी वंश का सुल्तान लगभग झारखंड मुक्त था। लोधी वंश है जो उससे झारखंड लगभग मुक्त था। ये इसके काल में छोटनागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासक कौन था, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। कौन था, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण था। ये जो लोधी वंश के समय में शासक करने वाले शासक था। अब देखिए उस लोधी वंश के समय में, उसी समय में लोधी वंश के शासनकाल में ही, तो इसके समय में जो छोटनागपुर के शासनकाल कौन रहा, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। लोधी वंश का समकालीन उड़ीसा लोधी वंश का समकालीन उड़ीसा था गजपति वंश का, तो उसका समकालीन था किसका, लोधी वंश का। इस समान झारखंड और गजपति का झारखंड की समान गजपति वंश का जो सामना झारखंड को करना पड़ा था। जो गजपति वंश समकालीन था, इसको झारखंड का सामना करना पड़ा था।
और कपिलेंद्र ने गजपति और गजपति वंश का संस्थापक माना जाता है। गजपति वंश का संस्थापक जो कपिलेंद्र माना जाए, किसको माना जाए? कपिलेंद्र गजपति। यह जो दक्षिण पूर्व एक शक्तिशाली शासक, ये जो है दक्षिण पूर्व में एक शक्तिशाली राजा बना था दक्षिण पूर्व, जिसे हजारीबाग संथाल परगना छोड़कर हजारीबाग संथाल परगना छोड़कर नागवंशी राज्य बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। फिर 1494 में सिकंदर लोदी 1494 है जो सिकंदर लोदी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सार्की, जैनपुर के हुसैन शाह सार्की है जो झारखंड की साहेबगंज में शरण ली थी। कहाँ ले? सिकंदर के डर से। फिर आदिल शाह द्वितीय के काल में इसके काल में है जो आदिल शाह खान द्वितीय है जो झारखंड का सैन्य दल झारखंड भेजा था। यह आदिल शाह द्वितीय ही एक ऐसा था जो झारखंड के सैन्य दल जो झारखंड के सैन्य दल को झारखंड भेजा था। उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आदिल शाह द्वितीय को। अब झारखंडी सुल्तान के किस नाम से जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को माना जाता है। उसके बाद आए शेरशाह सूरी में आपको शेरशाह सूरी है जो झारखंड के क्षेत्र है मुगलों को विरोध किया था। झारखंड के क्षेत्र से जो मुगलों को विरोध किया था कौन? शेरशाह सूरी। विभिन्न अभियान झारखंड क्षेत्र के और मुगलों के विरोध जो है यह झारखंड के प्रयोग किया था। क्या किया था? झारखंड को प्रयोग किया था मुगलों के विरोध में। फिर 1534 से 37 के बीच बंगाल अभियान के दौरान जो 1534 से 37 बंगाल अभियान के दौरान झारखंड से होकर गुजरा था। और झारखंड से गुजरा था। यह अभियान के दौरान शेरशाह का पुत्र, इस अभियान के दौरान था उसका पुत्र जलाल खां था। कौन? जलाल खां था। जलाल खां जो तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र में नाकाबंदी की थी। कहाँ पर किया था नाकाबंदी? तेलियागढ़ में, जो राजमहल क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पर नाकाबंदी किया था। एक बार और यहाँ से रिपीट करते हैं। देखिए, शेरशाह शाह जो बंगाल के अभियान के दौरान के समय जो चकमा देकर राजमहल के पहाड़ी रोहतास पहुंच गया था। फिर 1538 में रोहतास को किले अधिकार कर लिया। फिर है जो शेरशाह शाह शासन काल में झारखंड शाही सिक्के पर चलन किया था। फिर न मुस्लिम जो प्रवेश मार्ग प्रस्त जो श्रेष्ठ किसको जाता है? शेरशाह शाह को। किसको जाता है? शेरशाह शाह को जाता है। फिर 1538 ईस्वी में ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो जो चेरो के महाराज चेरो थे उसको प्राप्त कर एक सुंदर नामक हाथी प्राप्त जो 1538 में शेरशाह शाह के जो सेनापति ख्वास खां था और एक दरिया खां, दोनों मिलकर जो चेरो महाराज को प्राप्त किया और वहाँ से एक सुंदर हाथी प्राप्त किया। फिर 1539 में चौसा युद्ध हुआ था और मुगल शासक को पराजित कर रोहतास को वीरभूमि तक अपने साम्राज्य विस्तार किया। उस समय 35 वर्ष तक राजमहल क्षेत्र में भी इन्हीं का वंशज का अधिकार रहा था। फिर हिमायू कविंट्री अफगान संघर्ष 1540 में, जिसके दौरान हिमायू ने भरकुंडा हजारीबाग आया था। कहाँ था? भरकुंडा हजारीबाग। फिर अकबर के दौर में है जो झारखंड के संदर्भ में अकबर शासनकाल 2 भागों में विभक्त हो गए, जिसके शासनकाल पूर्ववध 1556 से 76 के बीच रहा। उत्तरावध है जो 1576 से 1605 बीच रहा। अब इसके शासनकाल जो पूर्ववध था वह झारखंड सक्रिय अफगान का विजय प्राप्त हुआ और उत्तरावध में यह राजवंश शासन स्थापित किया। फिर राजवंश स्थापित हुआ। देखिए, अकबर के शासन का जो पूर्ववत अफगानों का विजय हुआ था। किसका? अफगानों का विजय हुआ था। तो इसमें देखिए अकबर के विरुद्ध अकबर के विरुद्ध अभियान के समय अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र में जो उपयोग किया था 1575
टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद कुरानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर है, वर्तमान में रामगढ़ इसको माना जाता है। कहाँ रामगढ़, जो अकबर के जो अफगान के बीच संघर्ष हुआ, तो जुनैद खां जब जा रहा था तो कहाँ रुका था? रामगढ़ में रुका था 1575 में। इसे टकरोई लड़ाई बाद जुनैद कुरानी ने कहाँ रुका था? रामगढ़ के, अब उस समय रामपुर अभी रामगढ़ माना जाता, रुका था। और उसका पीछा करते हुए मुगल सेना भी आ गया था और यहाँ पर मुगल की विजय हुई थी। क्या हुआ था? मुगलों की जीत हुई और यहाँ पर रामपुर का लड़ाई में मुगलों को जीत हुई। अब अकबर शासनकाल में उत्तरी गुलाब क्षेत्र में क्या होता? अकबर नागवंशी शासक, अकबर जो नागवंशी शासक, राजधानी कहाँ था? अकबर के नागवंशों की राजधानी कोकरा और खुखरा था। इसके नियंत्रण लेना चाहता था कौन? अकबर। इसका प्रमुख कारण था कि दक्षिण भारत हेतु जाने यह युद्ध इस क्षेत्र के उपयोग सामरिक कारण था। इसे साम्राज्य विस्तार के कारण, इसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक कारण के हुआ था। क्या? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कारण। अकबर ने 1585 से शहबाज खां झारखंड विजय प्राप्त करने हेतु भेजा और इस युद्ध नागवंशी शासक मधुकरण शाह विजयी हुई और मधुकरण शाह वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था। बाद में मधुकरण शाह उड़ीसा के शासक कुतुल खां एवं उसके पुत्र निसार खां, उसके पुत्र क्या था? निसार खां, जो विरुद्ध में मुगल वंशधर मान सिंह अभियान 1590 के 92 के बीच है, जो यह मुगल अभियान चलाया था 1590 और 92 के बीच। और जो अब देखिए पलामू के चेरो वंश है, जो 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह को अकबर ने झारखंड सूबेदार नियुक्त किया था। कब? 1589 में है, जो झारखंड के जो सूबेदार नियुक्त किया था अकबर। कब किया था? 1589 में। मान सिंह है 1590 ईस्वी में पलामू का चेरो राजा भगत राय को पराजित किया था। किसको? भगत राय को पराजित कर उसे मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए वाद किया था और उसको बेबस किया था। क्या किया था? बेबस किया था। कौन? एक बार रिवीजन डालते हैं। अकबर के जो नागवंशी राजधानी था कोकरा और खोखरा था, अपने नियंत्रण में लेना चाहता था अकबर। इससे प्रमुख कारण था दक्षिण भारत में युद्ध के क्षेत्रों में उपयोग करना था इसको, क्योंकि यह राजनीति के कारण एक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि था। अकबर 1585 में शहबाज खां को झारखंड विजय प्राप्त करने भेजा था, लेकिन इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण था। इस युद्ध का जो मधुकरण या मालगुजारी स्वीकार देना समझा। बाद में मधुकरण ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां और उसके पुत्र को विरोध मुगल वंशधर मान सिंह का अभियान 1590 से 92 के बीच मुगल के साथ रहा। फिर पलामू के चेरो वंश था। 1589 में राजा मान सिंह अकबर ने बिहार, जो एक राजा मान सिंह था, अकबर ने उसे बिहार भेजा और झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह 1590 ईस्वी में पलामू और चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर यह अधीनता स्वीकार करने के लिए बेबस किया था। फिर पलामू में जो मुगलों का सेना नियुक्ति करके उसे भगत राय को राजा बने रहने दिया। जो पलामू के जो मुगल सेना है उसे नियुक्ति की, भगत राय को राजा ही रहने दिया, उसे नियुक्ति कर। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के बाद चेरो ने इसको सेना को मार भगाया और पलामू अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। फिर सिंहभूमि वंश उस समय 1592 ईस्वी में, कब से? 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु मान सिंह और सिंहभूमि क्षेत्र को गुजरा था। मान सिंह और सिंहभूमि क्षेत्र होकर इस समय का जो परहाट में शिववंशी राजा
रंजीत सिंह थे। इस जो 1992 में रंजीत सिंह पोरहाट का राजा था। कहाँ का? पोरहाट का राजा। अब पोरहाट का राजा था मान सिंह। इस दौरान जो है रंजीत सिंह को मुगलों अधीनता स्वीकार करने में विवश कर दिया था। जो रंजीत सिंह को है तो मान सिंह ने यहाँ का अधीनता स्वीकार करने, मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए उसको विवश किया था और उसके अंगरक्षक दल शामिल कर लिया था। फिर 1592 में मान सिंह ने राजमहल साहेबगंज की बंगाल को राजधानी बना। बंगाल की राजधानी पहली बार जो है राजमहल का बनाया कौन था? 1592 में मान सिंह ने बनाया था। कौन बनाया था? मान सिंह। मान सिंह परकोटा व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। किसको? जो मान सिंह का परकोटा व महल वाले नगरों को संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। और मान सिंह व हजारीबाग राजवंश था। कौन राजवंश? मान सिंह का हजारीबाग राजवंश था। मान भूमि का जो है मान भूमि का वह हजारीबाग का राजवंश था। और मान भूमि उसके बाद 1590 से 91 के बीच 1590 से 91 के बीच मान सिंह है जो मदीनापुर अभियान जाते समय वहाँ मान सिंह ने वहाँ से गुजरा था। कहाँ से? मान भूमि से। इसी दौरान वहाँ तोली कुप्पी मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया था। तोली कुप्पी मंदिर था, उसको जीर्णोद्धार करवाया। फिर आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के छह में चंपा परगना बिहार सूबा शामिल किया। 6 चंपा परगना बिहार सूबा शामिल थे। इसकी वार्षिक मलगुजारी 15,500 रुपया निर्धारित किया गया। 15,500 रुपया है जो वार्षिक मजदूरी निर्धारित किया गया था। अब देखिए जहांगीर शासन में क्या? जहांगीर उस समय जो झारखंड के सदर में शासनकाल जो छोटनागपुर खास था। क्या था? छोटनागपुर। इस समय नागवंश, पलामू और चेरो वंश का विष्णुपुर अभी रांची इसको यह आक्रमण कर शहजादा खुर्रम राजमहल आगमन से हुआ। मतलब जो है अब ये छोटनागपुर के खास नागवंश। क्या? खास नागवंश। यहाँ जो यहाँ पर जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरे जो है छोटनागपुर क्षेत्र के सोने की प्राप्ति उल्लेख मिलता है। जो जहांगीर का आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीर, उसमें छोटनागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। और अपनी आत्मकथा जो तुजुक ए जहांगीर जो है स्थानीय लोगों के शंख नदी के हीरे प्राप्त होते हैं। स्थानीय लोगों को शंख नदी से हीरे प्राप्त होते हैं, इस तरीका वर्णन किया गया। और शाहजहां ने इस क्षेत्र को नदियों को मिलने वाले हीरे का अधिकार करना चाहता था। क्या? अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय जो कोकरा का शासनकाल के दौरान मधुकरण शाह है जो उत्तराधिकारी था। क्या? जिसके मुगल अधीनता स्वीकार कर और मुगलों जो अधीनता है उसको स्वीकार कर से मलगुजारी देने से मना कर दिया। उसको अधीनता तो स्वीकार किया लेकिन मलगुजारी क्या देने से मना कर दिया। कौन? दुर्जन शाह है जो फिर किया जहांगीर है जो उसके 1612 इसमें जफर खां को बिहार नया सूबेदार नियुक्ति किया और उसी में कोकरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? मृत्यु हो गया। लेकिन जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई।
जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार के सूबेदार नियुक्ति किया और वहाँ का कोकरा जो झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। इसी दौरान इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लिया था। हीरे के लिए प्रसिद्ध शंख नदी अपने अधिकार में ले लिया था। क्या किया था? हीरे जो प्रसिद्ध शंख नदी था उसको अपने अधिकार में ले लिया था। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा जो दुर्जन साल था, क्या था? दुर्जन साल जो मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के आदेश दिया था। क्या? मुगलों के अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया था दुर्जन शाह। कौन दिया था? दुर्जन शाह, जो मुगलों का अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया था। लेकिन और इससे क्या किया? दुर्जन शाह अधीनता स्वीकार का आदेश दिया। दुर्जन शाह 12 वर्ष तक ग्वालियर में बंद रहा और इस अभियान बंद रखा गया था और इस अभियान से जुड़े जो व्यक्ति पुरस्कृत किया गया और उसे इब्राहिम खां को फतेह जंग उपाधि मिला। क्या क्या? फतेह जंग की उपाधि मिला। किसको? इब्राहिम खां को। ऐसे प्राप्त करने हेतु उसे 4 हजारिया मनसद दरबारी भी दिया गया है। उसे 4 हजारिया इब्राहिम खां को जो है जहांगीर द्वारा 4000 मनसद दरबार मनसबदारी जो बनाया गया था। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और देखिए अगला जो क्लास लाएंगे इसी से आगे लाएंगे और अगला क्लास डालने वाले हैं झारखंड पुलिस का जो अगला कहानी है उससे कृतिका 2 से डालेंगे। लेकिन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।